हे ब्यूटीफुल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री अप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देने वाली हूँ कि आपको फ्री अप पे सेलिंग कैसे करनी है, कैसे आपको सेलिंग के बाद ऑर्डर आता है तो ऑर्डर कंफर्म करना है। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद आप क्या कर सकते हो, लेबल्स कैसे प्रिंट करने हैं, अगर आपको लेबल प्रिंट करना है तो कैसे लेबल को प्रिंट करना है, एंड अगेन आप ऑर्डर पैक कैसे करना है उसका तो पूरा वीडियो है। कैसे आप कॉइन्स की सेलिंग कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मोस्ट ऑफ इस वीडियो में ट्राई करूँगी कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। तो आप मेरी फ्री अप के होम पेज पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ दिखा है कि यू हैव गॉट अ बायर। तो मैंने ये सैंडल्स रखे थे जो कि यूज्ड है, मैंने इसकी कंडीशन भी मेंशन की हुई है। तो आपको जो भी कंडीशन है उसको मेंशन करना है, कैसे सेलिंग करना है ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ऑर्डर आए तो आपको कंफर्म कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको फ्री अप पे सेलिंग कैसे करनी है, एंड देन मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर कंफर्मेशन का आप कैसे प्रिंट निकाल सकते हो, अपने पास प्रिंटर हो या कंप्यूटर हो तो उससे। एंड देन अगेन मैं आपको बताऊंगी कि आप कॉइन्स है उसको सेल कैसे कर सकते हो, कॉइन की क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है यू हैव गॉट अ बायर, तो आपको ऑर्डर को कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे तो आपको फ्री अप एक पेज पे लेके जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि किस पर्सन को आपका ऑर्डर चाहिए, क्या वैल्यू आपको मिलेगी। तो 550 कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है, इसको भेजने के। फिर आपको आपका एड्रेस दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा, आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अगर आपको एडिट करना है, चेंज करना है तो आप यहाँ से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपकी पिकअप डेट, तो मुझे कल ही अगर पिकअप कराना है तो मैं कल की पिकअप डेट रखूँ। अगर मुझे कल नहीं पिक कराना है 28 दिसंबर को तो मैं 29 दिसंबर की भी पिकअप डेट रख सकती हूँ, 30 की भी रख सकती हूँ। अगर मैं बाहर हूँ तो उस टाइप से रख सकती हूँ, पर मैं कल ही इसको दे दूँगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फ्रेगाइल आइटम है तो उसको ऑन कर देना है, अगर नहीं है तो ऑफ़ कर देना है, ठीक है। और आपका कुरियर पार्टनर कौन सा है, पिकअप डेट कौन सी है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगाइल आइटम है तो ऑन कर देना है। अगर आपके पास लेबल्स है, जो आपने फ्री अप के लेबल्स हैं उनको परचेज़ कर लिया है फ्री अप से, तो आपको सिर्फ स्कैन करना है। पर मैंने परचेज़ नहीं किया है तो मैं प्रिंट कर दूंगी लेबल को, ठीक है। तो मुझे लिंक मिल जाएगी आफ्टर कंफर्मिंग पिकअप, मैं पिकअप को कंफर्म कर दूं। और आप खुद से डिटेल्स भी लिख सकते पेपर पे कि ये बायर है, इसका ये नाम है, पर सीओडी ऑर्डर पे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो ये मेरा सीओडी ऑर्डर है इसलिए मैं ये चीज़ इस पे नहीं लिख सकती हूँ, तो मैं प्रिंट शिपिंग लेबल कर सकती हूँ। अगर आपने फ्री अप का जो लेबल है उसी को परचेज़ कर लिया और उस पर सारी डिटेल्स लिख दी तो आपको बस इसको स्कैन करना है। दोनों में आपको 10-10 कॉइन्स मिलते हैं, और अगर आप ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं बायर डिटेल्स का तो आपके इसमें 100 कॉइन्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे मैंने जैसे ही कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे इस तरीके का दिख जाएगा। उसमें आपको शिपिंग गाइड में जाना है लेबल को प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है। अब शिपिंग गाइड पे आपको ये जो लिंक दिख रही है उस लिंक को आपको कॉपी लिंक कर देना है, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि लेबल कहाँ से मिलेगा और लेबल को कैसे बाद में उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो मैं आपको पूरी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप फ्री अप में सेलिंग करना चाहते हैं कपड़े वगैरह, पुराने हील्स वगैरह या घर का कोई भी पुराना सामान, तो ये वीडियो आपकी अर्निंग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, ठीक है। तो आप बस आपको लिंक को कॉपी कर लेना है, फिर आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। किसी भी जगह पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको ओपन कीजिए, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया है, तो इसमें जो मेरा लेबल है वो सेम लेबल ओपन हो गया है, ठीक है। ये लेबल ओपन हो गया है इस टाइप से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री अप के बहुत सारे लेबल हैं, तो आप इन लेबल को भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। इन लेबल का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद बायर नेम और बायर का एड्रेस लिखना है, एंड देन आपको इसमें सारी डिटेल्स मेंशन करके स्कैन करना है। पर मैं प्रिंट का ऑप्शन
ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इजी रहता है, इसलिए मैं ये प्रिंट वाला ही ऑप्शन ट्राई करती हूँ। आपको दूसरा ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। ये इस आईडी के लिए, इसके बाद वाली सारी आईडीज़ के लिए अगर आप ये लेबल को प्रिंट आउट एक साथ निकाल लेंगे और जो भी बायर का नाम होगा, एड्रेस होगा, वो लिख के सिर्फ आपको इसको स्कैन कर देना है, ठीक है। तो ये लेबल्स जो है वो आप ही के लिए है। आप एक साथ सारे लेबल को निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये सारे नंबर आपके लिए अवेलेबल रखे जाते हैं डिटेल्स वाले, आपको बस स्कैन करना होता है। तो यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ शेयर पे क्लिक। इसका क्योंकि हमें पीडीएफ बनाना है, तो मैं पीडीएफ बनाने के बाद आप इजीली इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, तो आपको इसी पेज को प्रिंट में निकाल लेना है। प्रिंट पे क्लिक करते ही आपको इस टाइप से शो होगा। तो आपको ये येलो वाले पे क्लिक करना है, येलो पीडीएफ। इससे पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। फिर आपको मोबाइल में जहाँ भी इसको डाउनलोड करना है, आप इसको उन पेज में डाल दीजिए। तो मैं इसको डाल देती हूँ लेज़ी लिस्ट में। इसमें फ़ाइल्स बहुत कम है मेरे पास, तो एक ही फ़ाइल है जो लेज़ी लिस्ट में सेव हो गई। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि आप इसका कंप्यूटर में कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास घर पे ही प्रिंटर है, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें हैं, तो आप आसानी से इसका घर पे ही कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बहुत लोगों के पास चीज़ें हैं पर उनको पता ही नहीं है कि इसका प्रिंट आउट कैसे निकालना है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना है। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो है, ये फ़ाइल है जो वो डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं अभी गई, मेरी फाइल्स में गई, स्टोरेज में गई, इंटरनल स्टोरेज में, उसमें लेज़ी लिस्ट में गई, तो वहाँ पे मुझे ये लेबल दिख जाएगा, ठीक है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा। यही लेबल की मुझे प्रिंट आउट निकालनी है। तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊँगी कि आप प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेबल की प्रिंट निकालने के लिए आपको मोबाइल को सीपीयू से कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को ऑन कर देना है और अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर में आपको दिखेगा ओपन डिवाइसेस टू व्यू फाइल्स, उस पर ओके कर देना है। तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो दिख जाएगा मोबाइल का, तो उसको ओपन कर देना है। फिर जिस भी फोल्डर में आपने पीडीएफ को सेव किया था उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो मैंने लेज़ी लिस्ट में सेव किया था, तो मैं लेज़ी लिस्ट वाले फ़ोल्डर को ओपन कर दूंगी, तो उसमें मेरा शिपिंग लेबल दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा शिपिंग लेबल है, इसको अब मैं ओपन कर दूंगी क्योंकि मुझे प्रिंट करना है इसे, तो मैं इसे ओपन करूंगी। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का वो दिख जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 1:6 पेज है। अगर आपको लेबल्स को सारे को प्रिंट करना है एंड बाद में उसको सिर्फ स्कैन कर देना है, तो आप 6 पेजेस को निकालिए। पर अगर आपको फर्स्ट ही पेज चाहिए जिसमें बायर की इंफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट वाले पेज को ही आपको रखना है। फिर आपको पेज स्केलिंग में मल्टीपल पेजेस पर शीट वाले को चूज़ करना है, ताकि आप इसमें बहुत सारे पेजेस को प्रिंट कर सकें। इसमें आप बहुत सारी जो लेबल्स हैं उनको प्रिंट कर पाएंगे। आप इसमें 3-4 लेबल को, 5 लेबल को एक ही पेज में प्रिंट कर पाएंगे और मीडियम साइज़ की प्रिंट निकलती है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस है उसमें फुल साइज़ की प्रिंट निकलती है। अगर आपका बड़ा ऑर्डर है, हैवी ऑर्डर है, तो आप बड़ा निकालिए, बड़ा कार्टून में आपको भेजना है, तो आप फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। मुझे तो ये छोटी सी प्रोडक्ट भेजनी है, तो मैं छोटा सा लेबल ही निकालूंगी इसमें। बाद में आप इसकी सेटिंग्स को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल रखें, वर्टिकल रखें, सब सेम ही होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये पहला वाला पेज चाहिए तो आपको पेजेस में 1:6 है, उसमें से सिर्फ 1 को कर देना है, ठीक है। अब मैंने प्रिंटर की मैं स्विच ऑन कर दूँगी, ठीक है। प्रिंटर की स्विच ऑन कर दूंगी। मेरे पास हाफ कटा हुआ पेपर है, वो मैंने डाल दिया है। अगर वही पेपर प्रिंटर ले लेता है तो ठीक है, वो यूज़ हो जाएगा, वरना नेक्स्ट टाइम में यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ से प्रिंट निकल जाएगी ऑन। सिर्फ आपको प्रिंटर की स्विच को ऑन कर देना है। सेटिंग्स में आपको पेजेस में 1 ही सिलेक्ट करना है एंड आपको
जो पेज व्यू है उसमें मल्टीपल पेजेस को सिलेक्ट कर देना है, तो आपकी मीडियम साइज़ की प्रिंट निकल जाएगी। ये आप देख सकते हैं मेरी मीडियम साइज़ की प्रिंट निकल गई है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो ये आपका लेबल निकल गया है। अब आप इसको अच्छे से पैक कर सकते हैं, और पैक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आपको एक ही वीडियो में सेलिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हे ब्यूटीज़, तो मैंने आपको दिखाया कि प्रिंट कैसे निकालते, ठीक है, आपका जो शिपिंग लेबल है उसकी प्रिंट कैसे निकालते। अब मुझे ये सैंडल्स की ऑर्डर आई थी। ये यूज सैंडल्स है, मैंने मेंशन की हुई है, पर कहीं से भी कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सैंडल्स है, इसकी ऑर्डर आई है। तो मैं इसको अभी पैक करके आपको दिखाऊंगी कि ऑर्डर को कैसे पैक करना है। आप अपनी कोई भी पुरानी सैंडल्स हील्स है जो आप यूज़ नहीं करते, वो किसी और नीडी पर्सन को भी दे सकते हैं एंड उससे अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सैंडल को पैक कर लिया अच्छे से। मैंने सैंडल को पहले ही वॉश कर लिया था, और सैंडल्स में और कोई तो प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरीके से अच्छे से सैंडल को पैक कर देना है, ठीक है। शिपिंग लेबल जो हमने निकाला था वो फुल साइज़ निकला हुआ था। अब इस बैग में आ जाए तो ठीक है। तो देखते इसमें आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें आ गया है, फुली फोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं इस तरीके से स्टेपल कर दूंगी। ये एक्स्ट्रा का पेपर है, इसको हटा देते हैं एंड इसको मैं इस तरीके से स्टेपल कर दूंगी यहाँ पे। तो आपको कोई भी ओल्ड बैग है इसको ऐसे ले लेना है, पैक कर देना है। जो भी आपके पास पुराना बैग है, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हटा देना ध्यान से, बाकी आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे जो लेबल मैंने प्रिंट करके निकालने को आपको बताया था कैसे करना है, वो लेबल यहाँ पे मैं डाल दूँगी, ठीक है। शिपिंग लेबल मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरीके से, एंड बाद में मेरा ऑर्डर पैक होके रेडी हो जाएगा। और कुछ तो करना है नहीं। तो इस तरीके से आपको लेबल पे पूरा सेलो टेप लगा देना है। 4-5 सेलो टेप है, इसको हॉरिजॉन्टल में ऐसे लगा देना है। तो ये आपका लेबल है जो स्टिक हो जाएगा इस पर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है ब्लैक फैंसी हील्स है, जो कि 550 कॉइन्स में गई हुई है, ठीक है। ब्लैक फैंसी हील्स है जो 550 कॉइन में गई हुई है, और ये बायर है। यहाँ पे ट्रैकिंग डिटेल्स होती है, इनको ध्यान रखना है कि जो आप डिलीवरी पर्सन को देते हो वो इसे स्कैन कर दें। अगर वो स्कैन करेगा तभी आपके फ्री अप में 550 कॉइन्स जो है वो आएंगे। आप जितने में भी बेच रहे हो उतने कॉइन्स तभी आएंगे, ठीक है। एंड कॉइन्स की वैल्यू सिमिलर नहीं होती है, मतलब आपको 550 रुपये नहीं मिलेंगे। 100 कॉइन का आई थिंक सो जो वर्थ है वो 30 रुपीज़ है। फिर भी मैं डिटेल में आपको कॉइन्स कैसे सेल करने हैं और आपको प्रोडक्ट फ्री अप पे कैसे सेलिंग पे डालना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो सारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।